हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.4 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर प्रश्न में देखिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न पहले क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है यानी फिक्स किराया है, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। प्रत्येक अलग दिन का अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है, ठीक है ना। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमें नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे माना कि नियत किराया बराबर कितना, x रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना, तो y रुपये, ठीक है। हमने मान लिया कि नियत किराया 100 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, ठीक है। देखिए प्रश्न समझिए पहले। देखिए किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। नियत यानी क्या होता है, फिक्स, यानी हमने 3 दिन के लिए वह बुक लिए, ठीक है ना। 3 दिन के लिए बुक लिए और उसका पैसा क्या हुआ, फिक्स हो गया 3 दिन का। देखिए जैसे हम 3 दिन का देखिए नियत किराया है, इसका किराया कितना है, तो 100 रुपया किराया है, ठीक है। 3 दिन का नियत किराया कितना है, 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया है। अब 3 दिन के बाद जितना दिन अतिरिक्त लेंगे, जितना दिन अतिरिक्त दिन होगा, यानी 3 दिन का तो 100 रुपया फिक्स हो गया, ठीक है ना। और 3 दिन से एक्स्ट्रा होगा यानी एक्स्ट्रा दिन होगा, जैसे 4 दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा, तो उसका क्या होगा, अलग से किराया देना पड़ेगा। यानी 3 दिन का क्या होगा, फिक्स हो गया, क्या हुआ, फिक्स हो गया। से 3 दिन में हमको 100 रुपया देना ही है, ठीक है ना। 3 दिन में हमको 100 रुपया देना ही है, ठीक है ना। अब 3 दिन के बाद हम कितने दिन रखते हैं और कितने दिन रखते हैं उसका अलग से किराया लगेगा। उसे वही यहाँ कह रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है यानी फिक्स किराया है। तो 3 दिन का क्या था, फिक्स किराया है, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी 3 दिन का तो फिक्स है और 3 दिन के बाद हम कितने दिन बुक को रखेंगे उसका अलग से किराया देना पड़ेगा, ठीक है ना, अलग किराया है, ठीक है। अब सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा और पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है ना। तो देखिए तो नियत किराया कितना है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। तो नियत तो फिक्स है तो फिक्स लिखाएगा 3x
प्लस, ये तो नियत है यानी फिक्स है, ठीक है ना, 3 दिन यानी 3x हो गया, ठीक है। अब कितने दिनों तक रखा है, तो 7 दिनों तक रखा है, तो 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का किराया फिक्स है, ठीक है। और कितने दिन बचा, तो 4 दिन बचा, तो क्या हो जाएगा 4y, 4y बराबर कितना रुपए दिया है, तो 27 रुपए अदा किए, कितना रुपए, 27 रुपए। समीकरण हमारा एक आ गया, समीकरण एक हमारा आ गया। देखिए 3 दिन का तो फिक्स किराया था, हमने कितने दिनों तक रखा है, 7 दिनों तक, ठीक है ना। तो 7 में से कितना, 3 दिन तो फिक्स हो गया और 4 दिन अतिरिक्त किराया, ठीक है ना। तो 3x + 4y बराबर 27, समीकरण हमारा एक आ गया। लिखेंगे तथा अब देखिए अब क्या कर रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, यानी देखिए प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है वो तो फिक्स होगा ही, होगा ना। तो लिखिए 3x क्या, 3x प्लस देखिए 5 दिनों तक, तो 3 दिन तो फिक्स हो गया और 2 दिन का क्या अतिरिक्त किराया लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर कितने रुपए अदा किए, तो 21 रुपए अदा किए। हमारा प्रश्न क्या हुआ, अब धमाकेदार बन गया, ठीक है ना। अब चलिए इसको विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे अब देखिए x बराबर है, देखिए 3x, इसमें क्या है, x क्या है, बराबर है, तो हमें बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो लिख लीजिए, लिखेंगे अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम घटा देते हैं, ठीक है। तो घटाने पर इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, ठीक है ना, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3x + 4y बराबर कितना है, 27 है, और क्या दिया हुआ है 3x + 2y बराबर कितना, 21। अब देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब 3x से 3x कट गया और 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y प्लस का बराबर 27 में से 21 गया तो कितना, 6 बचा, कितना 6 बचा। अब देखिए इधर जगह बना लेते हैं इसको मिटा कर, ठीक है ना, इधर इसको हल कर देते हैं, ठीक है। देखिए 2y है तो कट जाएगा, 2 तिहाई 6, तो इसलिए y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। तो लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं, लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर अब हम पुनः समीकरण 1 में y का मान पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 कितना है, तो 3x + 4y बराबर कितना दिया हुआ है, तो 27 है, कितना है 27, ठीक है। अब देखिए इसमें y का मान रख दीजिए, तो 3x + 4 × y का मान कितना आया है, 3 बराबर 27, ठीक है। तो 3x + 4 × 3 कितना होता है, तो 4 तिहाई 12 बराबर 27। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 27, इधर 12 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो 3x बराबर 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। हमारा 1 दिन का किराया कितना आ गया,
5 रुपये आया। कितना? 5 रुपये। तो हमें कितने दिनों का? प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः 3 दिनों का 3 दिनों का नियत किराया 3 दिनों का। तो क्या हो जाएगा? 3x। एक दिन को तो x माने है, ठीक है ना। तो 3 दिन को क्या होगा? 3x होगा। तो बराबर 3 गुना x का मान कितना आया है? 5 आया है। तो 3 पचे 15। हमारा 3 दिनों का नियत किराया कितना? 15 रुपये। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया कितना? y रुपये। तो y कितना आया है? 3 आया है। 3 रुपये। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमने देखिए 3 दिनों का नियत किराया कितना हो गया? 15 रुपये हो गया, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया वो 3 रुपये हो गया। यानी फिक्स किराया था सो कितना? 15 रुपया हो गया। और अब 3 दिन के बाद हम कितने दिन अतिरिक्त रखेंगे उस बुक को, तो उसका किराया कितना लगेगा? 3 रुपये प्रत्येक दिन का, ठीक है ना। और देखिए कितने अच्छे से हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।